So today we will be reading about pH in our digestive system. ये अपना next topic है. So the very first thing is given that our digestive system or the gastric juices contain hydrochloric acid that help in digestion of food. है ना? एक मिनट बेटा. आगे देखो. ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टमक ड्यूरिंग indigestion है ना, जब खाना अपच हो जाता है, जब आप किसी शादी या पार्टी में बहुत ज्यादा खा लेते हो. जब मैं छोटा था ना, किसी शादी पार्टी में जाता था, तो मैं सबसे पहले खाना नहीं खाता था, पहले मैं देखता था कौन सी चीज कहाँ पर है. तो फिर जब अटैक करना हो ना तो इजी पड़े, मतलब कि ढूंढना ना पड़े उसको. और हर बार मेरा पेट खराब हो जाता था लौटने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ओवर ईटिंग करता था. खैर कोई बात नहीं, दैट वाज माय चाइल्डहुड. During indigestion, the stomach produces too much acid, and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. तो जो चीजें अपन एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज करते हैं उसको अपन एंटासिड कहते हैं. तो जैसे आप दवा बाजार से इनो ले आते हो, तो इनो एक एंटासिड है. वन सच रेमेडी may have been suggested by you at the beginning of chapter. These antacid neutralize the excess acid. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, निकनेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अ माइल्ड बेस. अच्छा, माइल्ड बेस लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि NaOH लेके पी लिया तो वैसे ही पेट पूरा जल जाएगा, उसको नहीं पीना. इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस. और बेटा आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, जो अपने किचन में होता है, जो अपन खाने एंड ऑल में डालते हैं, जिससे खाना फ्लफी और कुरकुरा बनता है. तो आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ये आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट. और या तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो. क्लियर है चीज? बन जाएगा. इजी है ना? और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी जब जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन. मान लो ये पूछ लिया. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, पूछ लिया कि भैया कौन सी रिएक्शन होगी, तो हो गया आपका आंसर न्यूट्रलाइजेशन. क्या रिएक्शन नहीं पूछेगा, बस सिंपल इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे. स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? HCl. ठीक है, उसके बाद अगर HCl ज्यादा हो गया या इंडाइजेशन हो गया, तो अपन उससे कैसे बच सकते हैं? बाय यूजिंग एंट एसिड. व्हाट आर एंट एसिड? दे आर माइल्ड बेसिस. एग्जांपल पूछ लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा. ये अपने को घर पे मिल जाते हैं. एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिससे आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एसिडिटी खत्म हो जाएगी. ठीक, आगे देखो. पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके. यहाँ देखो, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. अब ये एक नंबर का सवाल आ गया. क्या क्वेश्चन आ जाएगा? व्हेन डस, आप लोग भी बुक साथ में खोलो, सब अंडरलाइन करते हो, जितने क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से ही आएंगे. तो व्हेन डस टूथ डीके स्टार्ट, या एट व्हाट पीएच डस द टूथ डीके स्टार्ट. तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? ये आंसर हो गया व्हेन द पीएच इज बिलो 5.5. ठीक. अब देखो नेक्स्ट है टूथ एनामल. एनामल आपका क्या है? इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. क्या है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला? CA3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट. अच्छा सुन लो, कैल्शियम फॉस्फेट ये एक सॉल्ट है, और ये बेसिक सॉल्ट है या एक वीक बेस होता है. ठीक, अभी अपन देखेंगे ये बेसिक सॉल्ट क्यों है, अपन देख भी सकते हैं. is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in mouth produce acid by degradation of sugar. ये मैंने कल आपको समझाया था. जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? शुगर को डीकम्पोज करते हैं, उससे एसिड फॉर्म करते हैं. And food particle remaining in mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating using toothpaste, which are generally basic. For cleaning the teeth can neutralize the excessive acid and prevent tooth decay. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन गए. सबसे पहला कि when does tooth decay start? When the pH of mouth is lower than 5.5. Second, टूथ डीके को ट्रिगर कौन करता है? It is triggered by the acid which is produced by bacteria. And how bacteria are producing the acid? They are producing the acid by decomposing the sugar. दूसरा सवाल ये बन गया, कहीं से घुमा फिरा के कुछ उसमें बना दिया. जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो मैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे से आपको बना के दे दूंगा. ठीक. तीसरा सवाल पूछ लिया कि किसको कोरोड करता है एसिड, कौन से पार्ट को? एनामल को. एनामल क्या है? इट इज द हार्डेस्ट पार्ट. चौथा क्वेश्चन पूछ लिया एनामल क्या होता है, तो इट इज कैल्शियम फॉस्फेट.
फिर क्वेश्चन पूछ लिया एनामल का नेचर कैसा है, तो ये वीक बेस है या एक बेसिक सॉल्ट है, क्या है, वीक बेस है या बेसिक सॉल्ट है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या वाटर में कोरोड होता है, यस और नो, तो आपका आंसर हो गया नो, वाटर में कोरोड नहीं होता। बट क्योंकि वीक बेस है तो एसिड इसको न्यूट्रलाइज करता है या डिसॉल्व करता है, और जैसे आपका एनामल कमजोर होगा आपके दांत भी कमजोर होंगे और आपके दांत टूट के गिर जाएंगे। मेरा एक अंदर का दांत टूट के गिर चुका है ज्यादा चॉकलेट खाने के कारण। पहले स्कूल में इतनी सारी चॉकलेट मिलती थी यार, कोरोना के पहले मैं क्या बताऊं, डेली एक चॉकलेट मिलती थी। अब तो खैर अरसा हो गया फ्री की चॉकलेट खाया। कल मैंने खुद 80 रुपए की चॉकलेट खरीदी खाई, पता है, प्राण निकल गया मेरे, इतनी महंगी चॉकलेट खा के। खैर छोड़ो, नाउ टाइम हैज चेंज। हाँ, और फिर लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिवेंट टूथ डीके बाय यूजिंग टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट कैसे प्रिवेंट करता है, इट इज बेसिक इन नेचर, तो वो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपके दांतों को बचा लेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। आपको चींटी काटती है, आपको मधुमक्खी काटती है, स्टिंग करती है, तो वो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में सीक्रेट करते हैं, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, और इसका जो केमिकल नेम है या जो आईयूपीएसी नेम है वो होता है मीथेनोइक एसिड। क्या होता है, मीथेनोइक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है, प्रॉपर नेम, और इसका निक नेम है बेटा फॉर्मिक एसिड। तो जो चींटी होती है, जो मधुमक्खी होती है, और मेरे से कोई पूछा था कि सर ये नेटल कहाँ गया, एक नेटल स्टिंग कोई होती, वो क्या होती है, तो कोई कीड़ा या मधुमक्खी होती होगी, है ना। तो अगर आपको मधुमक्खी काटती है या छिपकली बोल रहा हूँ, चींटी काटती है, तो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में सीक्रेट करती है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। दूसरी चीज, क्वेश्चन फिर ये पूछ लिया कि अब आप उसको मतलब इरिटेशन और पेन होता है तो इरिटेशन और पेन को कम कैसे कर सकते हो, यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। क्या है बेसिक बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गिव्स रिलीफ। क्यों रिलीफ दे रहा है, क्योंकि ये बेस है और ये क्या है, ये एसिड है। एसिड और बेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, और आपका एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बन जाएगा बेटा। हम्म, सर हाँ। सर वो जब ऐसा कुछ काटता है हनी भी ऐसे, तो सर मेरी मम्मी कहती है कि आयरन घिसो को लोहा घिसो, सर वो ऐसा क्यों करते हैं, कुछ ऐसा रीजन? हाँ, ये क्वेश्चन चाबी लोग घिसते हैं ना, चाबी घिसने से बेटा, सर मेरी मम्मी ताला घिस। हाँ तो सुन लो, चाबी, चाबी क्या है, मेटल है, ये क्या है, एसिड है। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड, तो मेटल भी कहीं ना कहीं एसिड को आपका न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसलिए चाबी या कोई मेटल को घिसते हैं। बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है भाई, चाबी में जंग लगाओ, कुछ लगाओ, गंदी हो जो भी हो, तो ये बेकिंग सोडा यूज करना ज्यादा अच्छा है। खैर चाबी भी घिस सकते हो, आपकी मर्जी है, बन जाएगा बेटा। हार्दिक, शांभवी, जूही, आयशा, जूही एंड आयशा आर देयर, आर दे लाइक अलाइव। यस सर। यस वाह, सर। ओके ओके, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मेरे को लगता है कहाँ चले जाते हो, और फिर मैं ही बोलता रहता हूँ, और अगर मेरे को बोलने का मौका मिले तो आई कैन स्पीक फॉर एटर्निटी, टिल एटर्निटी, दैट इज व्हाई आई डोंट स्पीक मच। चलो ठीक है, अब देखो ये आपको दिया है सम नेचुरली अकरिंग एसिड, अब इसमें से भी 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सब रटने वाले क्वेश्चन है। विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सार मिल्क मतलब दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है। ये दोनों जानवर हैं, एंट तो जानवर है, नेटल शायद मधुमक्खी या बरैया जैसा कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप पता कर लेना, ठीक। ये याद कर लोगे आप लोग, ये पूरा रटने वाला है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। बट 1 मार्क क्वेश्चन, ये हर साल बोर्ड में भी पूछा है, 1 नंबर का सवाल कि भैया विनेगर में कौन सा एसिड है और टोमेटो में कौन सा एसिड है, केवल नाम पूछता है, ना फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं पूछता आपसे, केवल आपको नाम याद करना है, बन जाएगा बेटा। हम्म, वेरी इजी। हाँ, यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो देखो अब आती है एक्टिविटी। 1 मिनट, हाँ अच्छा, एक्टिविटी से पहले ये क्वेश्चन दिए ब्लू वाले, ये अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि मुझे आज ये दोनों एक्टिविटी बतानी है, दोनों एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम लेगा बताने में, है ना। जूही ने तो पढ़ लिया ना, यस सर। याद है जूही की, भूल गया, याद है सर। वाह क्या बात है।
मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर तुम्हारी मेमोरी शार्प है, देयर इज वन थिंग। अब पता नहीं क्या सही, क्या छोड़ो। देखो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया है, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? बताओ। रुको, ये आयशा बताएगी। आयशा बताओ बेटा। सर सॉल्यूशन 6। हाँ, जिसका पीएच आपका कम है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। विच ऑफ दिस इज एसिडिक? अच्छा, 6 मत लिखना आंसर, आप क्या लिखोगे? ए। आंसर क्या लिखोगे? ए। ए इज, ओके सर। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। फिर बताओ अर्चिता, which of this is acidic and which of this one is basic? Sir, solution A is acidic and solution B is basic. Very good, very nice. ठीक है, next question Shambhavi. What effect does concentration of H plus ion have on the nature of the solution? Sir, acidic. हाँ, as the concentration of H plus ion will increase, the solution will become acidic. जितना ज्यादा H plus होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा और पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, चलो हार्दिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H plus ion? Yes, sir. Basic solution also have H plus ions, but they are less in number. हाँ, बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होता है, बट जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है वो H प्लस से बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो बेसिक होते हैं। सिमिलरली जो एसिड होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं OH माइनस होता है, बट H प्लस का कंसंट्रेशन इज फार मोर ग्रेटर देन OH माइनस, इसीलिए वो एसिडिक बन जाते हैं। ठीक है, इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक? तो पहला आंसर हो गया यस, व्हाई दे आर बेसिक, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ H प्लस आयन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन बताएगा? जूही ने बता दिया। आयशा, हाँ जूही तुम बताओ। क्वेश्चन 4, अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर विल ट्रीट? बताओ बेटा। हम्म, जूही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जूही है। सर पता नहीं, आई मीन इसका आंसर नहीं लिखा है मतलब। चलो कोई बात नहीं, चलो बताओ आयशा। सो व्हेन द सॉइल इज एसिडिक देन। हाँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। व्हेन द सॉइल बिकम्स एसिडिक। अब सुन लो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसा बन जाएगा कि व्हेन द सॉइल बिकम्स एसिडिक, तो फार्मर कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? तो या तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम वो यूज करते हैं, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ट लाइम वो यूज करते हैं, और या तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको अपन चौक या मार्बल कहते हैं वो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बेटा? क्योंकि मैंने बताया था मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड या सिंपली हाइड्रोक्साइड, और मेटल के कार्बोनेट, ये तीनों का नेचर कैसा होता है? ये तीनों बेस होते हैं। Base. तो आपकी सॉइल एसिडिक हो गई, तो जब आप बेस को इंसर्ट करोगे या बेस मिक्स करोगे तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपकी सॉइल का जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल पीएच सॉइल का अपन कितना मानते हैं? ऑलमोस्ट 6 to 7। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 to 7 होना चाहिए सॉइल का पीएच। तो अगर पीएच 6 से कम हो गया मतलब वो एसिडिक हो गया, तो उस समय फार्मर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हैं। बन जाएगा बेटा, इजी है ना? Yes. ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्टिविटी 2.13। ये एक्टिविटी मेरे में पूरी नहीं आ रही है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। एक्टिविटी 2.13 पेज 28, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इससे भी एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। नमक का भी परिवार होता है ना, सबका परिवार होता है। क्या देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी दिया है, यू कैन सी इट इन योर बुक। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। पहले आपको इन सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद क्या करना है? मेरे को मेरी बुक में कट गया ये। उसके बाद आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। तो देखो बेटा ये कैसे करना है, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आपके पास बुक है ना, आप अपनी बुक खोल लो, यहाँ पे एक टेबल बना लो, एक लिख लो यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला
यहाँ पे लिख लो किस एसिड से बना है वो, और यहाँ पर लिख लो किस बेस का बना है वो। ठीक है। अच्छा, अब देख लो एक सिंपल चीज, कल मैंने बताया था कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो और अगर मैं उल्टा कर दूं इस चीज का, जैसे HCl प्लस NaOH देता है NaCl प्लस H2O, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं NaCl प्लस H2O क्या देगा, NaOH प्लस HCl, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो सुन लो, अगर आपको किसी भी सॉल्ट में से एसिड और बेस निकालना है, तो जो उसका कैट आयन है, जो उसका मेटालिक पार्ट है, मेटालिक पार्ट में आप क्या जोड़ दो, OH, क्या जोड़ दो, OH। और जो नॉन मेटालिक पार्ट है या जो एन आयन है, जैसे क्लोरीन है, सल्फेट है, उसमें आप क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। बन जाएगी ये चीज। हाँ, शांभवी, हार्दिक, अर्चिता, बन जाएगा बेटा। यस सर। यस आयुष, सर। सॉरी इफ आई एम अनेबल टू टेक ऑल द नेम्स। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा शेप का इस्तेमाल करके। आई लव दिस थिंग। एक मिनट, हाँ। ये वाली भी एक्टिविटी है अपने स्कूल में सर से बोलना करवाने के लिए कि हमको सॉल्ट देखना है कि सॉल्ट में क्या है। खैर अभी वैसे करवाएंगे नहीं, क्योंकि ये 11th में टाइट्रेशन में आएगा केमिस्ट्री में, बट करवा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे बेटा पहला सॉल्ट दिया है, एक मिनट, हाँ। सॉरी सॉरी, फोन आ गया था। हाँ देखो यहाँ पे सबसे पहला बेटा सॉल्ट दिया है पोटेशियम सल्फेट। अब मैं इसका नाम नहीं लिख रहा यहाँ पे, बस मैं यहाँ नंबर 1 डाल रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम है K2, सल्फेट है SO4। बताओ जूही, इसमें एसिड क्या होगा। H2SO4. वेरी गुड। क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, जो नॉन मेटालिक पार्ट है उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है, और जो मेटालिक पार्ट है, मेटालिक पार्ट K है, इसमें OH, तो ये बेस क्या हो जाएगा, KOH बनेगा। हाँ आयशा, हार्दिक, शांभवी, बन जाएगा। हम्म। यस सर। चलो सेकंड देखो, अब तुम लोग बताओ, ठीक है। अब अर्चिता तुम बताना, सेकंड सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। बताओ एसिड कौन सा है। सर H2SO4 हाँ, बेस NaOH। NaOH, वेरी गुड। थर्ड बताएगी शांभवी, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। बताओ शांभवी एसिड। सर H2O4। H2SO4, बेस क्या है, सर CaOH5। हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH होल ट्वाइस। ठीक, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है। नेक्स्ट हमारा बताएगा, जूही ने बता दिया। जूही के बाद कौन है यार, सब लोग आते नहीं यहाँ पे लाइन से। आयशा नेक्स्ट बताओ। कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, एसिड बताओ बेटा। H2SO4. H2SO4, और बेस क्या हो गया, MgOH2 whole हाँ twice. हाँ MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नीचे आते हैं, नंबर 5, सॉरी ऊपर का मिट गया। नंबर 5 क्या है बेटा, नंबर 5 है मैग्नीशियम हो गया, कॉपर सल्फेट। बताओ हार्दिक, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, हार्दिक। Sir, acid will be hydrogen sulfate and base will be copper oxide. वेरी गुड, कॉपर ऑक्साइड नहीं, Hydroxide, sorry. कॉपर हाइड्रोक्साइड, COH होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट वापस आ जाओ, अर्चित, अर्चित बोलो, सॉरी अर्चिता। अर्चित मेरा एक स्कूल सीनियर था। सोडियम क्लोराइड NaCl, बताओ बेटा। सर हाँ, एसिड होगा HCl वेरी गुड, और बेस NaOH। वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ शांभवी, सोडियम नाइट्रेट
NaNO3 नाइट्रेट होता है NaNO3, ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1 है। बताओ बेटा एसिड और बेस। सर सर HNO3 है। हाँ, नाइट्रिक एसिड इज एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं HNO3 को। और बेस NaOH। NaOH, ठीक है। नेक्स्ट बताओ जूही, सोडियम कार्बोनेट। एक मिनट लिख लें दो, सोडियम कार्बोनेट। हाँ H2CO3 हाँ, H2CO3 बेटा होता है कार्बोनिक एसिड। हाँ, एसिड क्या हो और गया, बेस और सॉरी बेस, सॉरी H2 बेस। हाँ बेस NaOH। ओके वेरी गुड जूही। कार्बोनिक एसिड यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक में, ठीक है, गैस वही उसी से प्रोड्यूस होती है आपकी CO2। अब देखो लास्ट है आयशा के पास क्वेश्चन, गया लास्ट वाला, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है बेटा NH4Cl। क्या है, NH4Cl। बताओ आयशा, एसिड बताओ पहले। acid HCl। वेरी गुड। और बेस, NH4OH। हाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में बेटा और एक पार्ट दिया है कि हमें सॉल्ट की फैमिली बतानी है। अब सुन लो, सॉल्ट की फैमिली का सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्ट के कैटायन सेम है, जैसे यहाँ देखो ये जो सॉल्ट आपके बने हैं इस फॉर्मूले में आ जाओ, ये देखो जैसे ये दिया है NaNO3 और Na2CO3, यह है सोडियम नाइट्रेट, यह है सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का कैटायन कॉमन है, तो ये सब किस फैमिली के हो जाएंगे, सोडियम फैमिली के। समझ गए, ये सोडियम फैमिली हो गया। NaCl, ये तीनों किसके हो गए, सोडियम फैमिली के। अच्छा अब देखो यहां पर इन तीनों में आ जाओ, CaSO4 MgSO4 CuSO4, इन तीनों में क्या प्रेजेंट है, सल्फेट। तो अगर कैट आयन सेम है या एन आयन सेम है तो ये तीनों किस फैमिली के हो गए, ये हो गए सल्फेट फैमिली के। ये भी अच्छा, ये तीनों क्या, ये सब हो गए, ये पूरे पांचों, ये पांचों आपके सल्फेट फैमिली के हो गए। और देखो यहाँ पे क्लोराइड, देखो ये देखो, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो NaCl और NH4Cl और किस फैमिली के हो गए, ये आपके क्लोराइड फैमिली के हो गए। तो एक सॉल्ट डिपेंडिंग ऑन द कैटायन एंड एनायन डिफरेंट फैमिली को बिलोंग कर सकता है। बस फैमिली में होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो दोनों के कैटायन सेम हो या तो दोनों के एनायन सेम हो। तो क्लोराइड फैमिली है, नाइट्रेट फैमिली है, सोडियम फैमिली है, सल्फेट फैमिली है, कार्बोनेट फैमिली है, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज बन सकती हैं। बन जाएगा इसका सेकंड पार्ट। हम्म। अच्छा अब यस इसकी, सर। हाँ आप ये मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, सर ये थोड़ा आप सा ऊपर कर दीजिए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ऊपर, सबसे ऊपर सर नहीं, पूरे का सर, पूरे का स्क्रीनशॉट लेना। छोटा कर दूं, एक मिनट, अरे यार, हाँ अब आ रहा है, रुको इसको बड़ा कर देता हूँ ना। हम्म, ले लिया। किसी के साथ यस सर स्क्रीनशॉट ले। शेयर करने वाले होगी, आजकल लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं भाई, बहुत बच के रहना चाहिए आजकल नहीं सर, पर स्क्रीनशॉट। याद रखने के लिए। मजाक कर रहा हूँ। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है विच इज एक्टिविटी 2.4 2.14, देखो अपनी बुक में एक्टिविटी 2.14। अब फिर से इस एक्टिविटी में क्या करना है, इन सॉल्ट्स को लेना है, उनके एसिड और बेस अलग करने हैं, जो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। और एसिड और बेस अलग करने के बाद ये बताना है बेटा कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट है, और कौन सा सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है, ठीक। तो सुन लो, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होंगे, या फिर दोनों वीक हो तब भी बनेगा, या तो दोनों स्ट्रांग हो या तो दोनों वीक हो। उसके बाद बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब आपका बेस स्ट्रांग हो और एसिड वीक हो। और एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड स्ट्रांग हो और बेस वीक हो। अब सुन लो, ये जितने एक्टिविटी सीरीज में ली ना काल, ये हो गया, कैल्शियम हो गया, Mg हो गया। अगर ये किसी बेस में प्रेजेंट है, मतलब LiOH होल ट्वाइस, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, MgOH, तो अगर ये प्रेजेंट है बेटा तो वो सारे बेस स्ट्रांग होंगे। वो बेस कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे। और इनके अलावा बाकी अब आ जाएगा जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम,
आयरन, इन सबके बेस क्या होंगे, इनके जितने भी बेस बनेंगे वो वीक बनेंगे। ये सब देखो याद करने वाला है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग। वो देखा है ना कोटा फैक्ट्री आप लोग ने कि नहीं देखा? हम्म, देखा है? उसमें बोलना ही देखा कोटा फैक्ट्री, ओके चलो कोई बात नहीं, अब मत देखना मेरे तो कहने थोड़ा पे। थोड़ा। हाँ, तो उसमें देखो ना सबसे ज्यादा दिक्कत उसको केमिस्ट्री में ही जाती है, रोज एक नया एक्सेप्शन आ जाता है, बेचारा याद याद करके परेशान हो जाता है, और फिर उसको प्यार हो जाता है, फिर उसकी पढ़ाई वैसे ही चौपट हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, उसमें अपने को क्या करना, वो तो सीरियल है। हाँ, तो इनके बेटा इतनों की ये बेस स्ट्रांग होंगे और इतनों के बेस वीक होंगे। सिमिलरली एसिड में जितने मिनरल एसिड हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, H2CO3, CS3C OH, ये एसिटिक है, अभी पढ़ोगे ये सब चैप्टर 4 में, बस अभी फॉर द टाइमिंग आप नाम याद कर लो। ये सारे एसिड आपके वीक हैं। और इसमें कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, H3PO4, ये भी एक वीक एसिड है। तो ये सारे H2SO4, HCl, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बाकी ये H फॉर्म, मिथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड, और ये फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे वीक एसिड है। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोग को। हम्म, आई होप योर मेमोरी शार्प लाइक यू पीपल आर यंग। तो सुनो, मैं अब नई टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में, यस सर। ठीक है, इसी में मतलब जितने हो जाएंगे मैं उनको कर दूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में दिए वो भी मैं कर लूंगा। ठीक है, एक मिनट लार्ज इरेजर ले लूँ, उसको मिटा दूं, यही साइड में मैं लिख दूंगा कि एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, या बेसिक सॉल्ट है। 11th में आपके जितने भी प्रैक्टिकल है ना केमिस्ट्री में, वो सारे सॉल्ट एनालिसिस है, तो आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा। एसिडिक सॉल्ट है तो अच्छी बात है, आप लोग अभी पढ़ ले रहे हो, तो थोड़ा आपको नॉलेज रहेगा 11th में जब आप जाओगे तो। अगर आप साइंस लेते हो, बाकी नहीं लेते तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आप फ्री हो। और मैं तो कहूंगा लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो साइंस मत लेना, कॉमर्स या आर्ट्स ले लेना, है ना, साइंस में ज्यादा स्कोप नहीं है इस समय। और मेरी बातों से अपना ब्रेन वॉश भी मत कर लेना, वो आपकी मर्जी है। एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे मैं पहला मैंने ले लिया K2SO4, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये सॉल्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल। ठीक, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये सॉल्ट भी कैसा आएगा, न्यूट्रल। उसके बाद H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये सॉल्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल। MgOH होल टॉइस भी बेटा आपका स्ट्रॉन्ग, आपका वो है, बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट भी कैसा आएगा, न्यूट्रल। ली ना का मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सब की बेस स्ट्रांग होती हैं, बाकी एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, इन सब की बेस वीक होती हैं। अब देखो यहाँ पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉपर आपका वीक बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये CuSO4 बेटा कौन सा सॉल्ट आएगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो सॉल्ट कैसा नेचर होगा इसका, एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट है। वेरी गुड, आ रहा है समझ में आयशा, जूही, हार्दिक, अर्चिता? Yes. यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट यस अपन, सर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। NaCl, NaCl तो न्यूट्रल है, NaCl मतलब टेबल सॉल्ट जो अपन घर में खाते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक, उसके बाद ये वीक एसिड है बेटा, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na2CO3 कैसा आपका सॉल्ट होगा, Basic. बेसिक। हाँ, दिस इज अ बेसिक बेसिक। सॉल्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट आपका NH4Cl, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ, और NH4OH आपका वीक बेस है, ये मैं बताना भूल गया, सॉरी, ये आपका वीक बेस है, तो कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक हो गया। अब अपन कुछ उस एक्टिविटी से उठा लेते हैं, ये तो अपन ने बहुत सारे कर दिए, जो अपन ने उस एक्टिविटी से नहीं उठाए थे उसके भी अपन देख लेते हैं। एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखो, अपन ने कौन कौन सा सॉल्ट कर लिया, सोडियम क्लोराइड कर लिया, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं किया, पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा, KNO3। तो एसिड कौन सा आ जाएगा, HNO3,
और बेस कौन सा आ जाएगा, KOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा रहेगा बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ, पोटेशियम नाइट्रेट कर लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी आपने नहीं किया तो रुको इसको भी कर लेते हैं, एक मिनट। एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, AlCl3। एसिड क्या हो जाएगा बेटा, HCl। बेस क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला बनेगा, AlOH होल थ्राइस। अब मैंने बताया आपको, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट एल्यूमिनियम वाला बेस आपका कैसा है, वीक बेस, तो ये सॉल्ट भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है, हाँ। उसके बाद देख लो, जिंक सल्फेट भी मैंने नहीं बताया, जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4। क्या बनेगा आपका एसिड, एसिड सॉरी एसिड बनेगा H2SO4। बेस क्या बनेगा बेटा, Zn, ZnOH होल हाँ ZnOH होल टॉइस आपका वीक बेस है, H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। एसिड। ठीक है, कॉपर सल्फेट शायद करवा दिया ना, CuSO4, लेकिन नहीं करवाया, देखो कॉपर सल्फेट शायद हो गया हो, हाँ हो गया कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट सोडियम, हाँ सोडियम एसिटेट देख लो, सोडियम एसिटेट बेटा फॉर्मूला है CH3COONA। जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था ना CH3COOH, तो सोडियम एसिटेट मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया है और वहां पे सोडियम लग गया है, ये एसिटेट आयन होता है CH3COO-। अब इसमें बेटा एसिड क्या रहेगा, इसमें एसिड रहेगा CH3COOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है मतलब वीक एसिड है, और बेटा बेस क्या हो जाएगा इसमें, NaOH। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट आपका कैसा है, ये आपका Basic. बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट बचा सोडियम हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लो लास्ट वाला, NaHCO3। आपका एसिड क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन लगा दो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और बेस क्या बनेगा, NaOH। कार्बोनिक एसिड वीक है और NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी सॉल्ट कैसा रहेगा, बेसिक सॉल्ट रहेगा। ठीक, बन जाएगा ये वाला एक्टिविटी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 2.14। अब इस ये अगर आपसे बन जाएगा तो मतलब आपसे केमिस्ट्री में काफी कुछ बन जाएगा, है ना। ये टॉपिक बहुत सारे लोग पढ़ाते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, बट जब मैं स्कूल में था तो टीचर लोग ये छुड़वा देते थे NCERT का, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा लेंदी है बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप हल्का सा आपको याद करना है कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। ओके, तो फिर आज के लिए देखो, अभी टॉपिक तो और भी बचे हैं वैसे, बट अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि आज के लिए शायद इतना काफी है, ज्यादा आप पढ़ लोगे तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कल बेटा अपना लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक है, कल 2-3 टॉपिक बचे रहेंगे, तो कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और परसों को मैं इसका टेस्ट, पहले NCERT अपन सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद अपन इसका टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है, यस सर। ओके। तो आज के लिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं। ठीक है, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग। ठीक, चलो ओके, बाय बाय। यार बाय तो कर दो, थैंक यू तुम सर। बाय भी नहीं करते थैंक हैं। यू Thank सर। you. Thank you, Thank you, sir. sir. चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ लेना ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक, ओके बेटा, बाय 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 सर बाय। कल वाली भी। अरे हाँ, कल वाली मैं अपलोड अभी कर ही रहा था बैठ के, खो गई शायद, वो अपलोड हो गई, बट वो प्राइवेट है वीडियो। अरे उसमें टैग डालना पड़ता है, फिर उसमें वो सब बहुत कुछ डाल, थक जाते हैं यार, कुछ मन ही नहीं करता करने का। यूट्यूब चलाओ तो फिर ऐसा हो कि कोई ऐसा पर्सन रहे जो आपके टैग डाल दे, आपका वो थंबनेल अपलोड कर दे, तब तो यूट्यूब सक्सेस है। और फिर ऐड करना भी जरूरी है आजकल, पता है, बिना ऐड के चैनल नहीं चलता। देखो ना, अन अकेडमी के भी ऐड चलते हैं, फिजिक्स वाला के भी ऐड चलते हैं, सबके ऐड चलते हैं। पहले क्या था यूट्यूब में कि जो कीवर्ड आते थे ना, कीवर्ड से सर्च हो जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं, अब इट्स ऑल अबाउट मनी। आप अगर ऐड करोगे तो आपको यूट्यूब प्रमोट करेगा, ऐड नहीं करोगे तो आपको यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा, ये चीज आ गई है। चलो हाँ, मतलब कहानी मैंने बहुत बता दी, मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज वाला वीडियो डाल डाल दिया है, कल वाला और अभी वाला भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
Bye.